अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी तमाम मुसलमानों की तरह रमज़ान की फ़ैज़ व बरक़ात जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में समेट रहे हैं। और मुझे ये भी पूरी तरह से पूरा यकीन है कि जब आप अफ्तारी की टेबल सजाते हैं तो उसके ऊपर रंग बिरंगे लाल पीले मशरूबात ज़रूर मौजूद होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन मशरूबात के बगैर रोज़ा खोलना मुमकिन नहीं है? क्या ये एक लाज़मी जुज़्व है हमारी इफ्तारी का, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी ज़ुबान के जायके के लिए और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मस्नूई किस्म की जो है मिठास और रंगत जो उसकी बड़ी खिली-खिली सी ग्लास में नज़र आती है, शीशे के ग्लास में, उसके लिए है? अब सवाल ये है कि ये जो रंग-बिरंगे मशरूबात हैं जो कि हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिवर के साथ क्या करते हैं? लिवर एक ऐसा हीरो है हमारी बॉडी के अंदर जो कि बहुत कम एप्रिशिएट किया जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने फ़ासिद मादे बनते हैं, हमारे ब्लड के अंदर, हमारी सर्कुलेशन के अंदर, ये सारे लिवर जो है इसको डिटॉक्सिफ़ाई करता है और फिर इसको जिस्म से इखराज इनका करवाता है। जब हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात, जो कि मशरूबात तो उनको कहना गलत है, वो सिर्फ़ एक पानी, रंग, थोड़ी-सी खुशबू और ढेर सारी चीनी का इम्तज़ाज है, और जब उसको मुख्तलिफ़ प्रोसेसिंग के मराहिल से गुज़ारा जाता है, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ जो हैं हमारी जो मशरूबात वाली बनाने वाली कंपनी हैं, जब उसको प्रोसेस करती हैं तो उसके अंदर ढेरों लवाज़मात ऐसे शामिल किए जाते हैं ताकि उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए, वो जल्दी ख़राब ना हो। और ये सारी चीज़ें मिल के इस मशरूब की बोतल को या इस रंग बिरंगे गिलास को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से एक पॉइज़न की शक्ल दे देती है। पानी अल्लाह ताला ने बनाया इंसान की ज़रूरत के लिए। दूसरा जो मशरूब बनाया वो दूध का इस्तेमाल था। गो कि उसके साथ काफ़ी कबाहतें जुड़ी हुई हैं, वो आप मेरी दूसरी एक यूट्यूब वीडियो पे इसी में ही आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हमारे पास पानी के अलावा फिर क्या ऑप्शंस बचते हैं? लीमू अल्लाह पाक ने बहुत एक शानदार चीज़ बनाई है। आप लीमू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पानी जो है उसका इस्तेमाल करें। थोड़ा-सा दूध आप अगर अच्छी क्वालिटी का मिल जाए और ये मसनूई दूध ना हो पैकेट्स और डब्बों में, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप ये जो है आप हमारी जो दूध के अंदर तुख्म मलंगा का इस्तेमाल और उसमें चीनी का इस्तेमाल ना हो, और अगर आप डायबिटिक हैं और आप उसको मीठा करना चाहते हैं तो हमारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो कभी कभार इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन जब ये मशरूबात आपकी बॉडी में जाते हैं, आज भी मैं एक जगह पे इफ्तारी में देख रहा था कि उस घर के जो छोटे बच्चे थे वो एक पीले रंग का मशरूब गिलास में उन्होंने डाला हुआ था। ढेर सारी उन्होंने वो जो मैदे के छोटे-छोटे समोसे हैं वो थे उनकी प्लेट के अंदर, रोल पट्टियाँ थीं। ये सारी चीज़ें जब आप अफ्तारी के फ़ौरन बाद लेते हैं तो आपकी शुगर स्काई रॉकेट होती है और तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाती है। और वो बच्चे छोटे जो डायबिटिक तो नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें उनके लिवर में जाके फैटी लिवर डिज़ीज़ का बायस बनती हैं। हमने जिस बच्चे का जो थोड़ा-सा चबी, थोड़ा-सा मोटा था, जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर निकला। और ये वो मुकाम है जहाँ से आगे चल के उसके मुस्तकबिल में डायबिटीज़, आपकी हार्ट डिज़ीज़, आपका ब्लड प्रेशर, आपका लिवर की प्रॉब्लम्स और इसके साथ ढेरों बहुत सारे और मसाइल जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मोटापे का बायस बनती हैं, लिवर में चर्बी का बायस बनती हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाने का बायस बनती हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है कि इस रमज़ान में, और इसका जो बेस्ट तरीका है डायबिटिक्स के लिए भी और नॉन डायबिटिक्स के लिए भी, कि जैसे ही आपका जो अफ्तारी का टाइम हो, आपने उसी वक़्त, जैसे आप रूटीन में अपना डिनर लेते हैं या खाना खाते हैं, आप उसी के साथ ही खाना खा लें। अपनी जो भी आपका जो खाने का तरीका, और ये जो दूसरे ऊपर के लवाज़मात हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। रमज़ान में आपने अगर 14 घंटे, 15 घंटे कुछ नहीं खाया, तो अब आपके खाने का टाइम है। ये पकोड़े, समोसे और मैदे की अशिया, रंग-बिरंगे मशरूबात, दूध सोडों का टाइम नहीं है। आपने इस दौरान वाइज़ होने का सबूत देना है, नेचुरल डाइट पे रहना है, और ये बड़ा अच्छा वक़्त है कि आप मगरिब के बाद फिर अगले दिन सहरी तक दरमियान में कोई एक आध छोटा-मोटा फल ले लें, या
अगर आपको ज़्यादा भूख लगी हुई है तो नट्स का इस्तेमाल कर लें, सीड्स का इस्तेमाल कर लें, जिसमें आपकी मूंगफली आ जाती है, काजू बादाम अखरोट अगर जेब इजाज़त दे तो वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक ही दफ़ा खाना खाएं और दूसरा खाना फिर सहरी पे खाएं। और वो तमाम अफराद जो शुगर या ब्लड प्रेशर की या किसी किस्म की भी दवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पे ले रहे हैं, वो साथ ही जैसे ही रोज़ा खुले साथ ही अपने खाने के मुताबिक, जैसे डॉक्टर ने बताया है, अपनी दवा भी उसी वक्त साथ ही ले लें, क्योंकि पीछे फिर सहरी और अफ्तारी के दरमियान टाइम बहुत कम है। अगर आप पहले मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अफ्तारी करके डिनर आप लेट कर देंगे 9 बजे 10 बजे, तो फिर आप दवा भी यकीनन उसी वक्त लेंगे, तो फिर पीछे अगली खुराक के लिए सहरी जल्दी आने वाली है, इस वजह से आपकी खुराक की टाइमिंग सेट नहीं होगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो छोटी मोटी टिप्स मैंने आज आपको दी और ये जो छोटी मोटी मैंने आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस आज बताने की कोशिश की, आप इस पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह रमज़ान में आपसे गुफ्तगू जारी रखेगी। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।